आदमी के पास ना तो खाने का ही है, ना पहनने का ही है, ना ओढ़ने का ही है। अब वो तो भैया लाठी लेके खड़ी है, लोगों ने कुछ थोड़ी हिम्मत जुटाई तो भैया उन्होंने उठा के 2-4 लोग अंदर कर दिए, और कुछों पे लाठी बजाई। अब यार आदमी अपनी जान बचाए या मकान बचाए, आगे को तो यही होगा यार, या तो आदमी खुद भी घर में घुस के बैठ जाए, भैया तुम तोड़ दो साले दब के ही मरे। चल रहा है, सबके दिल में ये डर बना हुआ है कि हमारा घर रहेगा कि नहीं, तो हम इस खौफ में कब तक जिए। इनके घर में काय के फोन ले गए, सोने चांदी ले गए, किसी की अलमारी तोड़ दी, किसी की सिंदूक तोड़ दी, कुछ भी ना छोड़ी। को मारपीट करके घर में बंद कर, बच्चों को औरतों को सबको मार करके घर में बंद करे। किसी का सामान भी सब खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है जी, कर दिया घर में और घर तोड़ के चले गए, सामान भी नहीं निकालने दिए। अब कहाँ जाए हम सब, देखिए इसको आप। 2000 फोर्स बता रहे थे जी। मकान में से जो तोड़ने आए थे वो लेके 2-2.5 लाख रुपया निकाल के पूरे लूटपाट भी सारी मचाई, फोन भी ले गए हमारे बच्चों को। बात बताइए, क्योंकि इन्हीं के लोग इनके साथ थे। एक एक जोड़ी कपड़ों में बताओ, ठंड आ रही, दुनिया काम आ रहे, तो ऐसा कोई अपने बच्चों को बीमार डालेगा? है कोई न्यूज नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई किस चीज की कोई खबर नहीं। 12-13 साल के बाद हमें लोग रहते हैं, कोई आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ है। चटनी खा कर पेट काट के ये ईंटें लगाई थी, खरीद के कर ईंटें लगाई थी, जब भी हमारे पास कुछ नहीं था। अब किसके घर में खाए? नेता लोग था, नेता ने कभी आज तक ये नहीं देखा आके कि तुम्हारा घर टूट गए हैं, किसी को खाना मिला नहीं मिला। अगर नेता बना तो नेता वाले काम करना है। लेडीज ने आवाज उठाई थी, एकदम निकल गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब जो घर में से निकाल दिया, जो उनके हाथ लगा सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। तो लेकर जो सब कुछ था वो तो इन्हीं में लगा दिया। अब फिर ये बताओ, अब ये भी टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस हम ये चाहते हैं कि हमारे ये घर ना टूटे। आदि है, इसको सबको तोड़ने के उसमें है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सरकार से ये मदद चाहते हैं कि आगे हमारी यहाँ के बिल्डोजर ना आए और हमें कोई रास्ता दें। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमें इन हालातों में ना पहुँचाएं कि जब हम फांसी लगा के मर जाएं। एक मिनट, कोई भी नहीं है। जिनके घर टूट रहे हैं उनके घर के आगे नोटिस चिपके रहते तो कम से कम तसल्ली तो मिलती है। 1 महीने डिलीवरी हुए, उसे नंगे बच्चे को गोद में लेके घर से बाहर जबरदस्ती मार पीट के घसीट के बाहर फेंक के फिर उसके घर तोड़ा गया हो जाते हैं। आज न केजरीवाल है न मोदी है, कोई नहीं है सहारा यहाँ खड़क के लिए। कानून भी तो कोई चीज़ है, कानून से बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं है साहब। कानून से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। व्हाट इज शेयर, प्लीज कंट्रोल सेल्फ यार। कोई चीज़ है ही नहीं है दुनिया, बताइए। और जो मैंने अपने कोठी बंगलों में काम कर करके खरीदा, ये घर मैंने मुश्किल से खरीदा। मेरा 22 साल का बेटा, वो भी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। दिवाली कुछ नहीं मनाया, क्या दिवाली मनाई? ये तोहफा दे तो दिया सरकार ने हमें दिवाली का, ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही हमारे साथ किसी ने साथ दिया। रह गए हमने दीपावली कैसी न मनाई, दीपावली मना लेते ने का तब तो तसल्ली आ जाती हमें। डिटेल बताइए यहाँ की क्या क्या है? भाई जी डिटेल यहाँ की है, ये कॉलोनी कम से कम गांव तो ये 100 साल पुराना है। अब ये जो बस्ती बसी है ना बाहर, इसे भी बसे 20-20, 25-25 साल हो गए। लोग यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं, लोगों ने अपने घर मकान बनाए भाई, कैसे न कैसे करके सब जुगाड़ उगाड़ करके। कोई कहीं गांव से बेच के आया है, कोई कहीं से आया है, सब ने यहाँ आकर के अपने घर मकान बनाए। अब भाई ये जगह कभी किसी कंपनी की बताते हैं, कभी किशोर की बताते हैं, कभी डीडीए की बताते हैं। अभी तो यहाँ ये कन्फ्यूजन है, ये पता ही नहीं है जगह किसकी है। अब यहाँ पे इतनी आवाम बसी हुई है भाई, इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? कुछ लोगों के पास तो आंसू आसरा ही नहीं है भैया, ना घर है। अब साला ठंड का टाइम है, आदमी भूखा प्यासा 4-4 दिन से एक जोड़ी कपड़े में घूम रहे हैं। आदमी के पास ना तो खाने का ही है, ना पहनने का ही है, ना ओढ़ने का ही है। अब बस्ती पड़ी है यार, अपनी मर्जी से आया, निशान लगाया, बीच में आए, आके तोड़ दिया, ना किसी को कोई नोटिस। यहाँ का भैया जो लोकल एमएलए है वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई नोटिस के बारे में ना कोई नॉलेज है, ना हमें कुछ बताया। उन्होंने नोटिस मांगा, उन्हें भी कोई नोटिस नहीं दिया। अब भैया यहाँ के करतार सिंह जी, अब करतार सिंह जी भी कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि इसका कोई नोटिस आया है नहीं आया, कि भैया इन्होंने पिछले नोटिस पे काम करा है। अब यार इस तरीके से अगर किसी भी नोटिस पे आकर के कोई भी तोड़फोड़ मचाएंगे तो भाई जनता क्या करेगी? अब हमारे बस की, अब हमारे यार 25-25 सालों से घर बने हुए हैं, अब हम किससे भाई, प्रशासन से तो लड़ नहीं सकते। अब वो तो भैया लाठी लेके खड़ी है, लोगों ने कुछ थोड़ी हिम्मत जुटाई तो भैया उन्होंने उठा के 2-4 लोग अंदर कर दिए, और कुछों पे लाठी बजाई। अब यार आदमी अपनी जान बचाए या मकान बचाए। लोगों ने घरों से सामान तक नहीं निकाला भाई, क्योंकि टूटने की उम्मीद ही नहीं है ना। अब लोग घर के अंदर सामान रखे हुए हैं, तोड़ दिए, किसी की गाड़ी दब गई है, किसी का कुछ दब गया है। अब इससे आगे को तो यही होगा यार, या तो आदमी खुद भी घर में घुस के बैठ जाए, भैया तुम तोड़ दो साले दब के ही मरे। इसके अलावा तो कोई आसरा नहीं है ना भाई। आबादी भाई सब कम से कम मान के चलो, अब 2500 घर है तो 5000 से ऊपर की आबादी है यहाँ की। मतलब 5000 लोगों की यहाँ आबादी है, और गांव भी कोई ऐसा नहीं है कि आज का बसा हुआ है यार। ये पूरी एक कॉलोनी है, बस्ती है, इसका भाई नक्शा भी है,
इसके बाकी पेपर भी है, लोगों के बिजली के बिल है 10-10, 20-20 साल पुराने, 30 साल पुराने, जो लोग हैं इतने टाइम से रह रहे हैं। अब यार ये उठ के यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब प्रशासन कहता है कि भाई डीडीए कहता है कि भाई हम खाली कराएंगे। अरे डीडीए जब से सो रहा था यार, ये जब ये कॉलोनी बस रही थी कहाँ गया था डीडीए? ये किशोर भी कहाँ था भाई? जब लोग आके बस रहे थे उस टाइम क्यों नहीं बोला इन्होंने कि भाई रुको कि हमारी जगह है? यार मेरी जगह पे कोई आके बैठ रहा है, मुझे पता तो होना चाहिए। अब यहाँ लोगों ने जगह खरीदी है, भाई कोई कैसे खरीद रहा है, कोई कैसे खरीद रहा है, आकर लोगों ने घर बना लिया। अब यार ये कहने की दावा कर रहे हैं भाई जगह हमारी है। यार यहाँ कब्जे पे लोग 30-30 साल से बैठे हुए, तो वो कहाँ से आ गए भाई? खरीदी है लोगों ने खरीदी है भाई, लोग 30-30 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, खरीद के उन्होंने जगह ली है। अब उनसे जब जगह खरीदी गई है तो भाई ये थोड़ी ना कि उन्होंने उठा के भगा दोगे यहाँ से। बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है ज़्यादा भाई देखो, मुस्लिम समुदाय थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और भी हैं, ऐसा नहीं है। सब यहाँ बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सब लोग बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है भाई। घर उनका भी टूट रहा है, हमारा भी टूट रहा है। मुस्लिम और हिंदू यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि ये बस यहाँ से हटाना चाहते हैं। भाई क्यों हटाना चाह रहे हो, किस काम के लिए कर रहे हो, हमें तो यही नहीं पता यार। अब जगह पे हम रह रहे हैं, कोई और तो आके रह नहीं रहा है। अब कोई ना तो साला डीडीए से ही आता है, आज तक हमें यही नहीं पता, कोई नोटिस आया नहीं आया। आज सुबह आकर के अपनी मर्जी से कहीं निशान लगा दिए। अब भाई हमें यही नहीं पता कि किसी ने निशान सही लगाए या गलत लगाए, हमें यही नहीं पता है। रात को निशान लगा दिए, कह रहे भाई इसे 28 तारीख को तोड़ेंगे। यार ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी निशान लगा करके गए, रात को निशान लगाए, हमें पता ही नहीं है भाई निशान कब लगे। आदमी सोएगा या हाँ, वो बाहर कोने पे निशान लगाए। अब कह रहे हैं कि भाई वो 12 मीटर का पट्टा है कि अब उसे तोड़ेंगे। मतलब क्या करना चाहते हैं हमारी समझ के बाहर है। देखिए मैं यहाँ उसी इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ हूँ, जो अभी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी। किस तरीके से तोड़े गए, क्या डर है, कैसा माहौल है यहाँ का? अभी तो बहुत खौफनाक माहौल चल रहा है। सबके दिल में ये डर बना हुआ है कि हमारा घर रहेगा कि नहीं। तो हम इस खौफ में कब तक जिए, ये हमें जानना है। हमारा घर, हम रह रहे यहाँ, लोग चिड़िया को दाना खिलाने जा रहे हैं, हम फिर भी तो इंसान हैं। तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो कोई वजह तो बताई होगी क्यों तोड़? कोई वजह नहीं बताई, बस ऐसी कोई नोटिस पता नहीं आए और तोड़ के चले गए। और सरकारी काम वैसे भी सबके सामने की जाती है, यहाँ नोटिस कब आया कब नहीं कुछ पता नहीं चला, बस आके तोड़ के चले गए। बताइए किस तरीके से आप बच्चे कुछ नहीं, बहुत डर है। जैसा तो देखो कितनी बुरी हालत है, कुछ नहीं बचा, सामान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा बिल्कुल भी। बिल्कुल बाहर से निकाल के दूसरों के घर में बंद कर करके बाहर से ताला लगा दिया। किसी ने नहीं सुनी, बहुत कोशिश करी, किसी ने कोई पैरवाई नहीं करी बिल्कुल भी। सामान भी निकाल, यहाँ पर सामान भी जो है लोग निकाल के ले गए हैं। क्या क्या कह रही हैं? थोड़ी सी सामान है निकाल के ले गए। बोलन भी ना दिए, घर में मून दिए, बड़बड़ के कुंडी लगा के घर में मून दिए। सारे इनके घर में काय के फोन ले गए, सोने चांदी ले गए, किसी की अलमारी तोड़ दी, किसी की सिंदूक तोड़ दी, कुछ भी ना छोड़ी उनने जिनने घर फोड़े हैं। और जबरदस्ती और कर रहे, घर में मून दिए, सब ले जाके धक्का मार के नहीं। और 2-3 लड़की ने तो पुलिस में और बिठा के ले गए गाड़ी में, और मारो और कूटो, मारन को भगे। जिन्होंने विरोध किया उनको हाँ पुलिस वाले गए ले। क्या कहना चाहते? हमारा कहना ये है कि तोड़ दिया लो, सब घर उजाड़ रहे लो। कम से कम आपसे भी तो रोके इसको लोग, क्यों तोड़ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ ना खबर भी नहीं आता है। यहाँ अपने आप आए और तोड़ ताड़ के चल गए। जो मना करे उसको मार पीट करके घर में बंद कर, बच्चों को औरतों को सबको मार करके घर में बंद करे। किसी का सामान भी सब खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है जी, कुछ नहीं है। कम से कम ये सरकार से कहना है, चाहे जो भी आपका कंप्लेन करना है कि हमारा मतलब ये बन रहा है, घर बस है। हम लोग को बाप दादा यहाँ गुजर गए, सब इतने लोग हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? बताया जा रहा है कोई केस चल रहा है? कुछ केस हो तो हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग तो बसे हुए कितनों दिनों से, कोई नहीं उस समय बोला कि मेरा कुछ है। हम लोग इतनों दिन से जब बसे हैं तो हम कहाँ जाएं? अभी हम लोग को क्यों बसने दिया जाएगा? जब कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो हम लोग क्यों बसते? इतनी पब्लिक बसी है, गांव घूमिए देखिए कितना मार करके डंटे औरतों को, माँ बहनों को, हमारे ये बेटी बहू को सब लोग मार करके और ये बंद कर दिया घर में, और घर तोड़ के चले गए, सामान भी नहीं निकालने दिए। अब कहाँ जाए हम सब? देखिए इसको आप, अब किसको बोले? नेता का भी आया, किसी का बात नहीं सुने, कुछ नहीं। कहाँ से सरकार है या कहाँ से कौन आया ये तोड़ के गया? किसी पुलिस बल कितना? पुलिस बल तो बहुत ज्यादा थे, पुलिस तो खुद मार रहे थे। पुलिस तो डंडों 2000 फोर्स बता रहे थे जी।
आज 2004 एक लेडीज हॉस्पिटल में भी है भैया, लेडीज एक हॉस्पिटल में वो उसका घर मकान टूट गया। वो तो बहुत गरीब औरत है जिसका मकान टूटा, ये है उसका मकान। देखिए ये जो मैं मकान आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो तस्वीर आप इस मकान की देख रहे हैं, जो इस मकान की मालिक है वो अस्पताल में है। ये देखिए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या जो है यहाँ पर मकानों की हालत की गई है। सामान जो है लोगों का अभी मलबे के अंदर दबा हुआ है, इतना भी मौका जो है नहीं दिया गया कि वो अपना ज़रूरत का सामान भी निकाल सकते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई जानकारी दी। इलाके को पूरा छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया। तमाम जो है पुलिस यहाँ पर बताई जा रही है, सीआरपीएफ आरपीएफ के जवान 2000 की फोर्स यहाँ पर लगाई गई। ये मकान में से जो तोड़ने आए थे वो लेके 2-2.5 लाख रुपया निकाल के, जेवर वगैरह सारा कुछ लेके लूट के करने के लिए आए थे। हमारा मकान था ये सारा पूरा, कुछ भी हमें निकालने भी नहीं दिया। सारा का सारा जेवर भी ले गए, कम से कम 2.5-3 लाख रुपया था उसमें, सब ले गए हमारा निकाल के। पूरे लूटपाट भी सारी मचाई, फोन भी ले गए हमारे बच्चों को। लूटपाट मचाई है क्योंकि इन्हीं के लोग इनके साथ थे, इन्होंने घुसने का अंदर मौका नहीं दिया। इन्हीं के लोग अंदर घुसे, उन्होंने अलमारियों के ताले तोड़े, क्या करा, जेवर भी था, कुछ पैसे भी थे, वो सब ले गए। देखिए जिस दिन ये बुलडोजर चला है उस दिन जुमे का दिन था, और जुमे के रोज़ जो है ज़्यादातर नमाज के वक्त लोग नमाज के लिए गए हुए होते हैं, और आदमी भी जो है घर पर नहीं थे। बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए हुए थे। बच्चा, हाँ, पूरा माहौल उस टाइम बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए थे, और क्या कहते जो को बच्चा स्कूल को लेने के लिए चला गया, अपना माँ बाप बच्चा लेकर नहीं चले गए, वो अपने बच्चों को लेने के लिए उनके 9 दिन को आ नहीं पाए, जो घर में तोड़ दिए उनके एकदम। आज तक उन बच्चे 3-4 दिन हो गए एक ही जोड़ी कपड़ों में है, एक जोड़ी कपड़ों में। बताओ ठंड आ रही, दुनिया काम आ रहे हैं, तो ऐसा कोई अपने बच्चों को बीमार डालेगा? है कोई न्यूज नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई किस चीज की कोई खबर नहीं। 12-13 साल के बाद में हमें भी होकर रहता है, कोई आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ जो ये हमला कराया गया है। प्राइवेट कराया गया हो, ये सरकार की तरफ से कराया हो, कैसे कराया गया हो? प्राइवेट काम करवाया गया है, ये प्राइवेट काम करवाया गया। तो अब हम लोग कहाँ जाए? हैं चटनी खा कर पेट दुकान के ये ईंटें लगाई थी, खरीद के करके ये ईंटें लगाई थी, जब भी हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब कहाँ इसे बहुत आबादी है, 100% आबादी से भी ज्यादा है यहाँ। कोई ऐसी वैसी आबादी नहीं है, ये लुच्चे पुंजे नहीं है कि रोड पे का झुक्की बसा ली। किसी ने कोई झुक्की नहीं बसाई है, किसी ने भी लिया है पैसा देकर खरीदा है, फिर उसके बाद में ईंट वेट पर लगा कर जून पेट बांध के जब अपनी बढ़िया बनाई थी, क्योंकि इसलिए क्या मैं जब अपने 2 रोटी खाएंगे तो अपने घर में चैन से बैठ जाएंगे। अब किसके घर में खाए? नेता लोग था, नेता ने कभी आज तक ये नहीं देखा आके कि तुम्हारा घर टूट गए हैं, किसी को खाना मिला नहीं मिला, या किसी को पानी मिला नहीं मिला, क्या नहीं मिला, पूछा नहीं उसने आके। और कल भी अगर 3 दिन के बाद में आया तो क्या कहते उसे ले गए लिवा के, उसे निकाल दिया, उसे रोड पर से निकाल दिया, उसे यहाँ से घर में से। लेडीज जब बात करने को चाहिए तो उसे निकाल दिया, फरार कर दिया कि मेरी बेइज्जती होगी। तो नेता काहे के लिए है? अगर नेता बना तो नेता वाला काम करना है। लेडीज ने आवाज उठाई तो एकदम निकल गया है। कोई भी किराएदार नहीं, सब अपने मकान में। विधायक ये है करतार सिंह, हाँ आम आदमी पार्टी में करतार सिंह, यही। अब बताओ तो क्या कह रही थी आप? यही कि भैया बहुत बुरी तरह किसी ने कुछ नहीं सुना, पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा भी है तो हाथ पकड़ के साइड कर दिया, ऐसे हाथ पकड़ा इधर कर दिया, इधर से निकाला, उनके घर में ताला लगा दिया बाहर से। बहुत आवाजें लगाई, किसी ने कुछ नहीं सुना, बिल्कुल इतनी बुरी हालत कर दी। कहाँ जाए बच्चों को लेके? बच्चे स्कूल से आए, शाम को आए, बच्चों को आने भी नहीं दिया अंदर, भी एक दूसरे के घर पड़े रहे। बहुत बुरी हालत भैया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब जो घर में से निकाल दिया, जो उनके हाथ लगा सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबका सब कुछ मतलब जाना था चला गया, लेकिन अब इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि कुछ हो, कुछ हल निकले, ताकि जो लोग रह रहे यहाँ वो बेखौफ होके रहे। हाँ, तो बस इस बात से मैं चाहती हूँ कि सबको यहाँ खुश रहे, अच्छे से आराम से रहे। अपने घर में सब रहे तो रहे, लेकिन बेखौफ होके रह रहे कि पता नहीं कब घर टूट जाए, कब हम घर से बेघर हो जाए। 28 तारीख को बोल करके गए, 28 तारीख को बोल दहशत का ये माहौल है कि अपने घर में सब ये सोच रहे हैं कि मतलब हम अपने घर में कि वो आए तो हमारा घर ना तोड़ दें। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे अपने बच्चों को लेकर? जो सब कुछ था वो तो इन्हीं में लगा दिया। अब फिर ये बताओ, अब ये भी टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस हम ये चाहते हैं कि हमारे ये घर ना टूटे, किसी के घर ना टूटे। क्या बोल रही थी आप, क्या बता रही थी? 28 तारीख को आना है। 28 वो जब ये तोड़ फोड़ करके गए हैं तो वो लोग ये कह के गए हैं कि ये छोटी मशीन थी, बड़ी मशीन आवेगी 28 तारीख में 28 मिनट में ये क्या कहते गोदाम बनाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते मतलब रोड पर आया जाएगा।
तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भाई? ये सरकार इसलिए बैठी है क्या? है क्या? आज बड़ी मशीन बड़ी मशीन आवेगी, बड़ी जेसीबी आवेगी, जब वो तुड़ाई करेगी बड़ी मशीन आवेगी। की भी जानकारी है कि मतलब जिस महिला ने ये केस किया है वो साथ में थी? नहीं, कोई साथ में नहीं था, कोई कागज साथ में नहीं था, कोई चीज साथ में नहीं थी। ये काम हुआ प्राइवेट, जैसे भी हो, किसी के काम भी हो, एमएलए के साथ हो या किसी के साथ भी हो। वो लड़की है जिसका वो मकान, जिसकी जायदाद है, आज तक हमने उस बंदे को देखा ही नहीं, शकल नहीं देखा हमने किसी बंदे को भी। भाई हम ये मांग करना चाहते हैं कि हम लोग जो बेसहारा हो गए, हमारी बस्ती के ये घर टूट गए, घर से बेघर हो चुके हैं। कितने घर तोड़े गए हैं? तकरीबन 30 के आसपास घर तोड़ दिए गए हैं। 22 हो या 30 हो, समथिंग इतने घर टूट दिए गए। बाकी ये जो हमारी आबादी है, इसको सबको तोड़ने के उसमें है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सरकार से ये मदद चाहते हैं कि आगे हमारी यहाँ के बिल्डोजर ना आए और हमें कोई रास्ता दें, हमारी मदद करें। क्योंकि मकान तोड़े जाते हैं तो क्या उसके लिए हम क्या करें? ये तो हम तो सरकार से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे बस का तो कुछ नहीं है। क्योंकि हम प्रशासन से कब तक लड़ेंगे? प्रशासन हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लाठी चार्ज करने के लिए तैयार है। लाठी चार्ज हुई यहाँ पे। हम चाहते हैं कि सरकार से चाहते हैं कि हमारी मदद करें, हम लोगों को रोड पर ना लाएं। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमें इन हालातों में ना पहुँचाएं कि जब हम फांसी लगा के मर जाएं। तो हम तो सरकार से यही चाहते हैं। ये जो है दिल्ली है, वो हमारे देश की राजधानी है। अच्छा, यहाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री है और सेंटर में सरकार मोदी जी का है। दोनों आदमी से हमको हाथ जोड़कर निवेदन रिक्वेस्ट है कि ये हमारे कॉलोनी को बताएं। और इस कॉलोनी में हर राज्य के लोग रहते हैं, ये नहीं कि एक दो राज्य के नहीं है, हर जाति के लोग भी रहते हैं। ये भी यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है। तो इस कॉलोनी को बसाया जाए और बचाया जाए। आज केजरीवाल तो खुद कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ तो मकान भी पक्के बने हुए और खरीदे हुए। वो सर केजरीवाल जी बोले जाए, एक मोदी जी भी चलाए थे, जहाँ झुकी वहीं मकान। ये क्या हो गया है? आज दोनों सरकार से हमको पूछना है, दोनों आदमी से हमको पूछना है। दोनों विधायक के पास हम लोग गए थे, करतार सिंह के पास, वो बोले कि हमको कुछ पता नहीं है। बनम सिंह भी बोले कुछ पता नहीं है। अब हम लोग सांसद को भी पास गए थे तो वो नहीं मिले एक दिन, ठीक ना। तो ये हम दोनों सरकार से हमको निवेदन है कि हमारे घर को बचाए। हमारी माँ बहन बेटियाँ जाड़े में कहाँ जाएंगे? आज मौसम खराब हो रहा है, इतने बच्चे हैं, छोटे बच्चे सबके घर में, ये लोग कहाँ जाएंगे? और कोई बगैर परमिशन का न कोई कहा जाता है, आया जाता है, डोजर मार करके तोड़ करके चला जाता है। माँ बहनों को, घर में गरीब आदमी है, हम लोग काम करने चल जाते हैं। अच्छा, वो बच्चे रहते हैं घर में, महिलाएं रहती है, उस सबको कुंडी में मार करके वो दिन भगा करके सब मारे पीटे, सब बंद करके अपना तोड़ ताड़ दिए। और फिर ऐसा हादसा ना हो, ये हमसे निवेदन है। जिस दिन डेमोलेशन के लिए आए थे, कैसा माहौल था उस दिन? एक मिनट जी, उस दिन सारे लोग रोड पे गए हुए थे, पर वहाँ उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा फोर्स थी, इसलिए उन्होंने बस लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने सारे भग गए, सबके घर तोड़ दिए, यहाँ तक के सामान भी नहीं निकालने दिया। और यहाँ पे जो लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, सारी जातियों के लोग रहते हैं और सारे यहाँ गरीब परिवार से आते हैं, कैसे पैसा जोड़ के मकान लेते हैं, फिर उसे बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और ये आते हैं अपने तोड़ के चले जाते हैं। जब यहाँ पे मकान बने हुए थे, ये आज से नहीं, गाँव बहुत सालों से बसा हुआ है। तो फिर जब से ये सरकार कहाँ पे थी, जब से ये लोग कहाँ पे थे कि हमारी ज़मीन है, और ऐसे आके तोड़ के चले गए यार। जो उनके सामने आ रहा था उसे लाठीचार्ज कर रहे थे, किसी को सामान वगैरह नहीं निकालने दिया। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी सरकार करतार सिंह तंवर से और केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट है कि इन जो अब टूट गए हैं उन्हें दोबारा बनाया जाए और हमारे जो बचे हुए हैं उन्हें बचाया जाए, अब दोबारा यहाँ पे तोड़ फोड़ ना हो। केजरीवाल है, करतार सिंह है हमारे के एमएलए वगैरह, वो भी आए थे, उनके होते हुए टूट रही है। वो नहीं होता तो एक बार को अलग दुख होता। वो सामने खड़े हुए हैं, उनके सामने कोर्ट के ऑर्डर, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है किसी के पास। पेपर दिखाते ना, नोटिस के पेपर दिखाएंगे, सब चीज करेंगे, कुछ भी नहीं है। नोटिस अगर, एक मिनट, कोई भी नहीं है। जिनके घर टूट रहे हैं उनके घर के आगे नोटिस चिपके रहते तो कम से कम तसल्ली तो मिलती। जितने भी है कम से कम 4,000 5,000 की आबादी है, 2-3 हजार घर इसमें बस रहे।
सारे जेंट्स को बगल वाले पड़ोसी की कुंडी बंद करके, और जो लेडीज बाहर बाल पकड़ के घसीट के बाहर किया जा रहा था, उस घर को तोड़े जा रहे थे। जिसके 1 महीने डिलीवरी हुई, उसे नंगे बच्चे को गोद में लेके घर से बाहर जबरदस्ती मार पीट के घसीट के बाहर फेंक के फिर उसके घर तोड़ा गया, जबकि उनके लिए एक गिलास तक नहीं मिले, एक कपड़े नहीं था उनके पास। जो वो कपड़े पहन के निकलती, बेचारी बगैर कपड़े की निकल के रोती बिलखती हुई गई। सरकार कहाँ है? किस बात की जो आवाज उठा रहे? जब इलेक्शन होती तो दुनिया भर की तमाम सरकार यहाँ आके खड़े हो जाते। आज न केजरीवाल है न मोदी है, कोई नहीं है सहारा यहाँ खड़क के लिए। इतने सारे तमाम आदमी यहाँ हाथ जोड़ के बिखरे गए, टूटे घर के पास, न खाना खाए न पानी पिए। उससे कोई ना एमएलए की न कोई भी सरकार है, उसकी कोई भी चिंता नहीं है। जिसकी घर टूट गए वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ खड़े हैं, नहीं खड़े, सरकार की इससे कोई मतलब नहीं। आज 6-7 दिन हो गए, कहाँ है नहीं है उसकी कोई खोज खबर नहीं है। सिर्फ उसे मतलब अब भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जो टूट गए उसकी घर बनाया जाए, जो बाकी है उसकी घर की कम से कम ये टूटने से रोक लगाए। अगर नोटिस आ गया है तो सबके घर पर नोटिस चिपकाया जाए, उसके बाद ही तमाम घर को तो हाथ लगाया जाए। कानूनी प्रक्रिया जो है वो यही है कि जो मकान तोड़े जाते हैं या अवैध निर्माण तोड़ा जाता है, उसका कोर्ट से जो है नोटिस होता है, जानकारी दी जाती है पहले जिसका मकान होता है। लेकिन यहाँ पर हैरत करने वाली बात यह है, ना तो किसी को कोई जानकारी दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया, और भारी पुलिस बल के साथ यहाँ लोग पहुँचे। एक भारी अमला यहाँ पुलिस प्रशासन का पहुँचा और मकानों को जो है यहाँ पर जो लोग बराबर में थे उनको बंद किया गया, और बराबर में जो महिलाओं को जो है खींच करके जो है तोड़ा गया। यहाँ पर तमाम तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कि जो मकान तोड़े गए उनको दोबारा बनाया जाए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे चाचा, बताइए। सर, आप तो सिचुएशन देख रहे हैं। हम लोग यहाँ सारे एकता बना करके बहुत आराम से रहते थे। कानून भी तो कोई चीज़ है ना, कानून से बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं है साहब। कानून से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सबसे ऊपर तो कानून है ना। हमें नोटिस देनी चाहिए थी, हमें समय देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था। हमें कुछ भी नहीं दे गया, आया सीधा बुलडोजर चला दिया। व्हाट इज शेयर, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ यार। कोई चीज़ है ये नहीं है दुनिया में, बताइए। सीधे तौर पर आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम आबादी है इसलिए नहीं, मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए हमारे, सुनिए, ये ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। यहाँ एकता बनी हुई है। यहाँ सारे त्यौहार, सारे पर्व बड़े खुशी से मनाए जाते। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी नहीं है। ठीक है साहब, हमारे हिंदू मुस्लिम वाली बात है ही नहीं है साहब। ठीक है, क्योंकि देखिए हम खुद तस्वीरों में देख रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी के मकान यहाँ पर तोड़े गए हैं। अभी हमने तमाम महिलाओं से भी बात की है जिन्होंने दिवाली तक नहीं मनाई है अपनी यहाँ पर। लेकिन सवाल यही है कि मकान क्यों तोड़े गए, क्या कोई नोटिस वगैरह, अब क्या कदम है आपका आगे? भाई यही है कि इनके मकान दोबारा बनाए जाए, गवर्नमेंट इनके लिए खर्चा देवे, इनका जायज नाजायज ना होना चाहिए, जायज होना चाहिए इनके साथ। हाँ, नाम बताइए आप सबसे पहले। सर, मेरा नाम रजनी है। मैं कोठी बंगलों में सर काम करती हूँ। अपने बच्चों को मैंने बहुत मुश्किल से पाला है, और जो मैंने अपने कोठी बंगलों में काम कर करके ख़रीदा, ये घर मैंने मुश्किल से ख़रीदा। यहाँ सबसे मैंने पूछा कि ये ज़मीन टूटेगी तो नहीं, सबने मना करा कि नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी, आप ले लो। मेरा 22 साल का बेटा, वो भी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता है, डैमेज है। अब ये घर भी मैंने तोड़ दिया, इसके लिए ना तो कोई नोटिस दिया, ना ही हम लोगों को पहले से कुछ बताया। अब ना ही 1 हफ्ते से यहाँ लाइट है, ना पानी है, अब ना ही कोई घर हमको रहने के लिए मिल रहा है। अभी हमारे बच्चे और हमारा घर सब रोड पे पड़े हुए हैं सर। दिवाली कैसे मनाई? दिवाली कुछ नहीं मनाया। क्या दिवाली मनाई? ये तोहफा दे तो दिया सरकार ने हमें दिवाली का, ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही हमारे साथ किसी ने साथ दिया। हमने सबसे कहा जब फोर्स आ रही थी कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया सर। सबने यही सोचा बाहर के लोग हैं, हम लोग कोठी बंगले काम करने वाले हैं कि भाग जाएंगे, तोड़ देंगे घर और ये घर फिर से सरकार ले लेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि हमें या तो कहीं घर दिया जाए या फिर इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से। ये नहीं बताया क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों? कुछ भी हमको नहीं बताया, ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया। हाँ जी, उनका घर ये है, मेरे पड़ोसी हैं ये लोग। मेरे बच्चे 25 सब काम पे गए। हमको 5 दिन से 5 रोटी हम लोग नहीं खा पाए। मेरे बच्चे 25 सब काम पे गए, वो आए गए, हम मनो गए तो हमसे कह दी हटो तुम, तो हम पीछे पीछे आ रहे हैं और पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद हमसे बोले कि पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो।
घर में कोई था ही नहीं, सो हमारे से हमको सर ले जाता है। सामान भी नहीं निकालना। घर में से सामान नहीं निकालने दे रहे, पुलिस वाले मना कर रहे थे कि सामान मत निकालो, तुम्हारा नहीं टूटेगा, तुम्हारा नहीं टूटेगा। और लास्ट में आके क्रेन हम लोग बुलडोजर हमारे घर में घुसा दिया। आधा सामान लटक रहा है, आधा सामान उसमें मेरा तो रह गया। अब हम घर से बेघर रह गए। हमने दीपावली कैसी न मनाई, दीपावली मना लेते ने का तब तो तसल्ली आ जाती हमें। आज 5 दिन हो गए। देखिए ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये रजनी का मकान है, जो घरों में झाड़ू पोछा करके और खाना वाना बना के जो है अपना ये रुपया पैसा जमा करके एक छोटा सा मकान ख़रीदा था, बनाया था। लेकिन अब आप देखिए ये इस पर भी जो है बुलडोज़र चला दिया। ये इसी के बराबर में एक मकान और है जो बराबर में ये आंटी बात कर रही हैं, ये उनका है। लेकिन ना कोई नोटिस ना कोई जानकारी, बस पुलिस प्रशासन आता है और वो तोड़ देता है। ये देखिए आप, ये दिया जो है यहाँ पर दिवाली का इस मलबे के अंदर दबा हुआ है। आप दिवाली इन लोगों ने कैसे मनाई होगी, क्योंकि पूरा देश तो खुशियाँ मना रहा है, पूरा देश दिवाली मना रहा है, त्योहारों में जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन एक दिल्ली की एक तस्वीर ये भी है खड़क गाँव की, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब समुदाय के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। सबके मकान यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं और अब पूरे गांव को जो है एक ख़तरा है कि यहाँ पर फिर दोबारा से बुलडोज़र आएगा और इस पूरे गांव को जो है तहस नहस कर दिया जाएगा। सरकार क्या इस पूरे मकान को जो यहाँ पर ये पूरा गांव है खड़क, इसको बचाने में कितनी सफल होती है या आगे आती है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।